को काशी ले जाना था, लेकिन तुम यहीं बैठ गए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम प्रतिदिन तिल के समान थोड़ा थोड़ा घटते जाओगे। गोवर्धन जी उस श्राप से तिल के समान प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा घटते हैं। अब यहाँ जो गोप लोग हैं नंद बाबा को प्रणाम करके पूछते हैं कि भैया गिरिराज उठाना सामान्य बात नहीं है, सही सही तुम बताओ कि तुम्हारा छोरा ये कौन है। नंद बाबा ने कहा कि भैया मैं ना जानूं, इतनी बात एक मैंने तुमसे छिपाई है कि एक बार गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण वास्ते। उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारा छोरा साक्षात नारायण के समान है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से सामना करेगा। इतनी सी बात मैं जानूं, बाकी या कौन है मैं ना जानूं। अब इंद्र जी सुरभि गाय को लेकर के आते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु गलती हो गई, मैं आपकी परीक्षा लेने लगा था। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। सुरभि नाम की गाय लेकर आते हैं, उसी के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं, तो भगवान का एक नया नाम हो गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद का अर्थ होता है जो गायों की रक्षा करे, यह नाम उनको इंद्र ने दिया। और कृष्ण से क्षमा मांगी, आकाश गंगा जल से स्नान कराया, चरणों में बारंबार प्रणाम करके स्वर्ग की यात्रा की। बोलिए गोविंद भगवान की एकादश्या निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् शांतो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जनमाविशत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन पर्व था और नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि 12 बजे आसुरी बेला को 12 बजा रात में, वो समझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। नंद बाबा 12 बज रहे थे, उनको लगा सुबेरा हो गया और पहुंच गए यमुना जी के किनारे। स्नान करने लगे। वरुण के दूत समझे कि आसुरी बेला में कौन आया है, उनको पकड़ करके नंद बाबा को वरुण के दूत वरुण लोक में लेके चले गए। अब सभी लोग जब खोजने लगे कि कहाँ गए, यमुना जी के किनारे आए तो उनके नंद बाबा के वस्त्र पड़े मिले। लोग समझ गए कि इस जल में गए हैं, वरुण देव लेके चले गए। तो भगवान कृष्ण ने जल में छलांग लगा दी और सीधा पहुंच गए वरुण लोक में। जब वरुण जी ने देखा कि साक्षात नारायण भगवान है, तो सिंहासन पर बिठाला, पाद्य और अर्घ से उनकी पूजा स्तुति की। अद्य में निबितो देहो दैवार्धो दिग्गतः प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् वापु पारमत्मनः। प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, क्योंकि आज आप मुझे चरणों की सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज्ञा दीजिए किस कारण से आप आए। भगवान कह रहे हैं वरुण जी, आपने मेरे बाबा को पकड़ करके रख लिए हो और हमारी पूजा कर रहे हो, बोल रहे हो किस कारण से लाए हैं। वरुण जी को बोले क्षमा भगवान, हमें नहीं पता था कि आसुरी बेला में स्नान करने आए थे, तो हमारे दूत इनको पकड़ करके ले आए। अब हमें नहीं मालूम था कि ये जो है आपके बाबा जी हैं। बार बार क्षमा मांगी, बार बार क्षमा मांगी। और जो भी ग्वाल बाल वहां पे गए थे देख रहे थे, बार बार क्षमा मांग रहे हैं। और नंद बाबा जी को लेकर के कृष्ण जी वापस आ जाते हैं। कृष्ण जी वापस आ जाते हैं और उनका पूजन अर्घन कर करके उनसे क्षमा मांग करके वरुण जी नंद बाबा को सकुशल वापस करते हैं। अब नंद बाबा जब बाहर आए तो इनको बताए सभी गोपों को कि भैया कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। जैसे आपके अगल बगल कोई गायब हो जाए, 1 महीने बाद आए तो आप ही कहाँ थे। वो लगे बताने कि हमको जल के देवता जो है वरुण जी, उनके दूत पकड़ करके अपने लोक ले गए थे। क्यों ले गए थे? बोले हम अनुचित समय में स्नान करने आए थे। रात्रि के 12 बजे आसुरी बेला थी और हम समझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त है। इसका मतलब आसुरी बेला में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। तो बोले बच्चे कैसे? बोले हमारा बेटा पहुंचा तो वो जो पकड़ करके उनका राजा था, वो अपने सिंहासन पर बैठा करके ये कान्हा के चरणों में गिर गया और अर्घ पाद्य अर्पण करके उनकी पूजा करने लगा। तो बोले ये बताओ नंद बाबा तुम्हारा बेटा है कौन? अब सब लोग कहे कि इस अब कन्हैया तुम कुछ भी कहो,
अब कन्हैया तुम कुछ भी कहो, अब निश्चित है कि तुम भगवान हो। अब तुम कोई बहाना बताओ कि तुम्हारे देखने से शक्ति ट्रांसफर कर लेता हूँ, या ज्यादा खा लेने से तुम्हारा ऐसा हो गया, ये तुम झूठ बोलते रहे। आज हम लोग मान गए कि तुम साक्षात भगवान हो, जो नंद बाबा के यहाँ अवतार लिए हो और हम लोगों को दर्शन दे रहे हो। कन्हैया बोले अच्छा भगवान ही है तो क्या करोगे? चलो हम मान लिए कि भगवान ही है। तो वो लोग बोले भगवान हो तो काहू लेना देना तो तुमसे नहीं है। अगर तुम भगवान ही हो तो कोई लेना देना नहीं, एक इच्छा जरूर हम लोगों के मन में है, वही इच्छा तो पूरी कर दो, बाकी तुम भगवान हो कोई बात नहीं। बोले चलो तुम मान लो कि हम भगवान हैं, तो तुम लोग चाहते क्या हो ये बताओ। बोले हम ये चाहते हैं, सही सही बताएं कि हम लोगों को तुम एक बार वैकुंठ लोग कैसे हुए हैं दिखा दो। अगर तुम भगवान हो तो एक बार हमको वैकुंठ, भगवान हो नहीं तुम हो ही, अब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, अब 100% है कि तुम भगवान हो। बताओ अपने बाबा को वरुण लोक से ले आए और वरुण स्वयं तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तो हम लोगों की बस एक ही इच्छा है, बाकी तुम भगवान बने रहो, हम लोग भोग बने रहेंगे, कोई बात नहीं है। एक बस मन पे बात है। बोले क्या बात है? बोले एक बार वैकुंठ देखने का मन करेगा। तो बोले ऐसी बात है, चलो ब्रह्महद में, वृंदावन में ब्रह्महद आज भी है, ब्रह्मकुंड। बोले चलो वहां ले आए। सब गोप लोग इकट्ठा हो गए। बोले दिखाओगे? बोले पक्का दिखाएंगे, आज वैकुंठ दिखा के ही मानेंगे। सब लोग आए, भैया चलो का भैया आज वैकुंठ दिखा रहा है, ले आए। तो बोले आ गए जब ब्रह्महृद में, ब्रह्मकुंड में आ गए। बोले दिखाओ वैकुंठ कहाँ है? बोले सब लोग छलांग मार के कूद जाओ इसमें। बोले कैसी बात कर रहे हो लंगा, कूद के डूब नहीं जाएंगे। बोले जो हमारी बात है, एक तरफ कहते हो भगवान हो और दूसरी तरफ कहते हो कि डूब जाएंगे, तो मत मानो। बोले नहीं तुम तो कहोगे तो जो कहोगे वो तो कर ही जाएंगे। जब तुम गोवर्धन से रक्षा किए, अघासुर से किए, बकासुर से किए, तब कोनो चीज बाकी नहीं है। बोले कूद जाओ, बोले कूद जाओ। सारे गोप लोग जय कन्हैया लाल की करके ब्रह्महृद में कूद गए और जैसे जल के अंदर घुसे अपने आप को सब लोग वैकुंठ लोक में पाए। जैसे उसमें घुसे तो उनको लगा कि हम कहाँ पहुँच गए, और जहाँ देख रहे हैं सब चतुर्भुज में उनको दिखाई दे रहे हैं, चार चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म। क्योंकि भगवान के लोक में जो रहते हैं वो सारूप्य हैं, उन्हीं के रूप की तरह होते हैं। अब सारे ग्वाल बाल मेरे भाई के हाथ देखे ऐसी सब बड़ी अच्छी जगह है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो बोले कन्हैया कहाँ नहीं दिख रहा है? अब सब आश्चर्यचकित होकर के वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं। सुगंधित वायु चल रही है, पूरा एकदम धुआं जैसा सुगंध फैल रही है, सारे चतुर्भुज में घूम रहे हैं, बढ़िया सा वृक्ष सरोवर उनको दिख रहा है। तो बोले काहू से पूछ लो कन्हैया कहाँ है? तो सोचे पूछने में थोड़ा सभ्यता तो दिखाएं, तो जाकर के कुछ राम राम करें। एक चतुर्भुज रूपी वहां खड़ा था, उसके पास गए। बोले भाई साहब राम राम। बोला चुप रहो, मौनम धारयते, तो संस्कृत में बोला मौनम धारयते, डांट दिया इनको। तो एक बोल रहा है कि यहाँ ये भाषा नहीं चलती होगी जो तुम बोले हो, तुम जो राम राम कर रहे हो तो हम लोगों के यहाँ ये ब्रज में चलता है, यहाँ कुछ और भाषा होगी। बोला नहीं किए तो राम राम, तो डांट दिया। बोला मौनम धारयते, ऐसे कर रहा है मतलब बोलो ही नहीं। तो ये लोग प्रणाम कैसे करते हैं, लेकिन है जगह बहुत अच्छी। अब ये बताओ हम लोग तो आ गए, कन्हैया कहीं नहीं दिख रहा है। अब उन लोगों से बोले राम राम नहीं कर रहा है तो बताएगा कैसे? तो हमारे प्रणाम का जवाब नहीं दे रहे, अब इधर उधर वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, आनंद उनको आ रहा है। क्या लोग हैं, एक ही जैसे सब लोग घूम रहे हैं, सारूप है। भगवान का लोग ही दिव्य है, वातावरण ही दिव्य है। पूरे वैकुंठ का दर्शन करके उनके शरीर रोमांचित हो रहा है, लेकिन बिना कन्हैया के मन नहीं लग रहा है, भाषा उनकी कोई समझ नहीं रहा है। बोले राम राम कर रहे हैं तो लोग डांट रहे हैं। तो इनकी कोई दूसरी भाषा होगी, उस भाषा में कुछ ऐसे इशारे से ही कर लो, इशारे से बोलो। तो एक हिम्मत बनाया, बोले इसी से पूछते हैं कि कन्हैया हमारा कहाँ है, कन्हैया के बारे में पूछते हैं। राम राम नहीं करेंगे, नहीं डांटेगा।
बोले पूछना किस लिए, ऐसे घूमते रहो गली गली, कहीं न कहीं तो कन्हैया दिख ही जाएगा। बोले वो ठीक कर रहे। सब लोग झुंड बना के एक साथ आगे बढ़े, आगे द्वारपालों ने रोक दिया। किम गच्छति, कहाँ जा रहे हो? संस्कृत में बोले हमको कन्हैया से मिलना है। मारो कन्हैया मारो सखा है, या कन्हैया से मिलना है। अब उनको इनकी भाषा नहीं समझ में आ रही है। उसी समय उनको दिव्य रूप से शेषनाग का दर्शन हुआ। उस शेषनाग के ऊपर देखे तो कन्हैया भगवान लेटे हुए हैं बंसी बजा करके। तो बोल रहे हो कान्हा। अब वहां कन्हैया भगवान, बहुत सारे उनके सेवक, कोई चमर डुला रहा है, कोई उनकी सेवा कर रहा है, और ये लोग चिल्ला रहे हैं, तो कन्हैया देख हम यहाँ खड़े हैं। अब वो लोग डांट रहे, चुप रहना। अरे यार ये तो कन्हैया का बड़ा जलवा है, यहाँ तो सारे इसकी सेवा कर रहे हैं। और वहां तो 100 फनों के नाक पर कूद रहा था, 1000 फनों के नाक के ऊपर सो रहा है। अरे बोले देखो नाक के ऊपर तकिया भी लगा के सो रहा है। कन्हैया का जलवा देखो, हम लोगों को देख ही नहीं रहा। एक बोला भाई जो भी हो स्वर्ग तो देखो अच्छा तो लगा, लेकिन जो मजा हम लोगों को अपने वृंदावन में आता है कन्हैया के साथ खेलने में और माखन चुराने, वो मजा तो देखो यहाँ नहीं है। स्थान अच्छा है, लोग अच्छे दिख रहे हैं, भाषा काहू नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो आनंद हमको कन्हैया के साथ वृंदावन की हमारी माटी में है, वो आनंद यहाँ पे नहीं है। ऐसा सोच करके जल से ऊपर किए सब बाहर आ गए। सब ब्रह्महृदय से जैसे सोचे कि हमारा वृंदावन ही अच्छा है, सब लोग कुंड से बाहर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब बाहर आ गए। कन्हैया बोले हाँ। अरे बोले लल्ला, बोले देख लिए बैकुंठ? बोले हाँ लल्ला देख। तुम्हारा तो बहुत जलवा है भाई, हमारा तो बड़ा जलवा है वहां पे। तुम तो शेषनाग के ऊपर लेटे थे वहां, लेकिन हम लोगों को भूल गए। जब हम लोग वहां यहाँ तो बड़े बातें कर रहे हो और वहां नहीं बातें कर रहे थे। तो कन्हैया बोले वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि अब क्या करना है। और उसके बाद भगवान ने क्या किया कि एक ग्वाल बालों के साथ एक बार वहां पे यमुना जी के तट पर रात हो गई। जब निकाले थे अपने नंद बाबा को तो सब लोग वहीं पे सो गए और रात में वहां लग गई आग। तो भगवान ने सारी अग्नि का कर लिया पान। ध्यान रखिएगा, 2 चीजें ऐसी हैं जो भगवान के मुख से जन्म लेती है, एक ब्राह्मण, दूसरा अग्नि। ब्राह्मणोद मुखमाशीद बाहु राजन्य कृतः। ब्राह्मणोद मुख मतलब भगवान, जो ब्राह्मण है भगवान का क्या है? मुख। तो मुख से कौन प्रकट हुआ? ब्राह्मण। और दूसरा कौन? अग्नि। मुखात अग्निरजायत, मुख से अग्नि। तो भगवान 2 प्रकार से ग्रहण करते हैं अपने अंदर, एक ब्राह्मण के माध्यम से और एक अग्नि के माध्यम से। ब्राह्मण के माध्यम से, उसके मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं और दूसरा अग्नि के माध्यम से। ब्राह्मण माने धर्म कर्म को जानने वाला, जो कर्म से ब्राह्मण है, जो भगवान के बारे में ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म जानते इति ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण के मुख से भगवान आहा और अग्नि से भगवान को स्वाहा। जब अग्नि में हम लोग जो डालते हैं तो भगवान को जाता है स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख में डालते हैं तो आहा। ये 2 प्रकार से भगवान ग्रहण करते हैं। गुरुदेव जी गोवर्धन जी की पूजा की तैयारी करें। तो इस प्रकार से जहां नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का लालन नहीं करते, मैया यशोदा जहां कन्हैया को लोरी सुनाकर नहीं सुनाती है, जहां कन्हैया गौएं नहीं चराते हैं, वहां हम लोग नहीं रहेंगे। तो गोप बालों ने वैकुंठ का परित्याग किया, लेकिन कन्हैया के साथ ही उनको रहना है। जैसे ही गोप वालों ने ऐसा कहा, वो कन्हैया के पास वृंदावन में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने मृदभक्षण लीला के द्वारा पृथ्वी तत्व का शोधन किया है, और कालिया नाग का जो भगवान ने मर्दन किया, जल तत्व का शोधन किया है। व्योमासुर के उद्धार के द्वारा आकाश तत्व का शोधन किया है। तृणावर्त के उद्धार के द्वारा वायु तत्व का शोधन किया है। जो अग्नि का पान कर गए दावानल का, उससे अग्नि तत्व का शोधन किया है। तो कहा गया कि ब्रह्मादि जय स्वरूप दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्रीपतिर गोपित रास मंडल मंडन। एक बार क्या हुआ, कामदेव जी ने भगवान को चैलेंज कर दिया।
सबके घमंड को भगवान चूर कर रहे हैं, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कालिया नाग हो, चाहे अग्नि देवता हो। अब कामदेव ने कह दिया कि कोई सबको जीत सकता है, मुझको जीत करके दिखाओ। हमने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, हमको जीत करके दिखाओ। तो भगवान ने सोचा कि अब कामदेव कोई भी घमंड को हम चूर करते हैं। तो कामदेव को घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने एक लीला की, जिसको कहते हैं रास लीला, रास पंचाध्यायी। श्रीमद् भागवत पुराण का जो 10वां स्कंद है वो भागवत का मुख्य स्कंद है, प्राण है। और 10वां स्कंद का जो रास पंचाध्यायी है वो पंच प्राण कहे जाते हैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत के। तो भगवान ने रास क्यों किया, इसके ऊपर अलग अलग तर्क देते हैं लोग। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान को लोग केवल रास को बताते हैं कि इतनी सारी गोपियों के साथ वो रास कर रहे हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो रास भी किए तो सबसे पहले पूतना का जहर उन्होंने किया। भगवान की उम्र कितनी है रास करते समय? 8 वर्ष की उम्र है। 7 और 8 वर्ष की उम्र का बालक क्या करेगा? सुनाने वाले भागवत कथा कौन है? सुखदेव जी महाराज हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं। और सुनने वाला कौन है? परीक्षित है। तो क्या 7 दिन जिसका मरण बाकी है वो काम लीला सुनेगा क्या? उसको रास लीला सुननी। तो रास क्या है? क्योंकि हम लोगों के जीवन का लक्ष्य ही रास है। रसो वैसह, इसको कहा गया है कि रसो वैसह, आनंद परमानंद ही तो हम आप भी तो चाहते हैं कि हमें भी सुख मिले, रस मिले। हमारा आपका उद्देश्य भी तो वही है। जिसका अनुभव करना चाहते हैं हम लोग, वह क्या है? रस है। तो उपनिषदों में कहा गया कि रसो वैसह, जो रस स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है, भगवान है, वही रास है। रसानाम समूह इति रासः, जो रसों का समूह है वह रास है। और भगवान ने जो गोपियां अवतार ली है ये भगवान के भक्त हैं। ये कई जन्मों से पुण्य कर्म किए थे, इनको दिया गया था वरदान, इसलिए इन्होंने भगवान का सानिध्य पाने के लिए, इन आत्माओं ने दिव्य आत्मा का सानिध्य पाने के लिए अवतार ग्रहण किया है। तो कल हम लोग रासलीला जो पंच प्राण हैं, रास पंचाध्यायी, वहां से कल कथा का प्रारंभ होगा। और कल भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी होगा। तो विवाह के संदर्भ में गुरुदेव जी आपको बताएंगे कि विवाह का समय क्या होगा और भक्तों को करना क्या है। तो कल भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है। गुरुदेव जी विवाह के लिए आप बता दीजिएगा क्या और समय क्या कब है और किस रूप में होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए आज के आनंद की। वही रखना है, इसीलिए तो सारा बोल कर